हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार साहू एक बार पुनः अपने चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला में 7वां वीडियो लेकर आ चुका हूं आप सबके समक्ष। इस वीडियो में साथियों मैंने 99 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। प्यारे साथियों, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान और हिंदी की क्लासेज जो है चल रही है। उन सभी वीडियोज़ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या सीधे आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। साथ में साथियों एक प्रार्थना आप सभी से कि वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था? तो सी राम गोपालाचारी को सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था सन 1901 ईस्वी में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रारंभ हुआ था सन 1969 ईस्वी में। पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार आपको बताना है, तो वो है परमवीर चक्र। यह है पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपको बताना है? तो प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे भानु अथैया जी। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था? तो सीवी रमन जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय हैं। अमर्त्य सेन वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय हैं। लेकिन जो औरन पमुक है वो नोबेल प्राप्त विजेता तो है बट भारतीय नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आपको बताना है, तो वो थी आशापूर्णा देवी। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो कलिंग पुरस्कार है उसे प्रदान किया जाता है यूनेस्को की ओर से। निम्न में से किसे वर्ष 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देविका रानी को सन 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है आपको बताना है? तो अरुंधति राय जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो बुकर पुरस्कार है उसे प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र जो है वो दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो वो संबंधित रखती है भरतनाट्यम से। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? तो प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध जो है वो है ओडिसी नृत्य से। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से आपको बताना है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वो कथक शास्त्रीय नृत्य से है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है आपको बताना है? तो जो सांबा है वह ब्राजील का प्रमुख नृत्य है। पांडवानी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध किस राज्य से आपको बताना है? तो वो संबंध है छत्तीसगढ़ से। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सितार और तबला का जो आविष्कारक माना जाता है वो है अमीर खुसरो। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कटक में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है खड़गवासला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पटियाला में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आवड़ी में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है देहरादून में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो स्थित है वाराणसी में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है? तो वो स्थित है नागपुर में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाई कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान वो स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना जो है सन 1953 ईस्वी में की गई थी। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल का नाम बताना है? तो वो है पृथ्वी मिसाइल। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है आपको बताना है? तो वो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। निम्न में से टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो वो है नाग।
भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल आपको बताना है तो वो है अग्नि 2। जल सेना का मुख्यालय आपको बताना है तो जल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान का रैंक वाला होता है? तो वो होता है सब लेफ्टिनेंट। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय जो है स्थित है वो है बेंगलुरु में। पिनाक क्या है आपको बताना है तो पिनाक है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य जो है भारत का पहला पायलट रहित विमान का नाम है। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी आपको बताना है तो वो है INS सिंधु शस्त्र। निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी सन 1948 में। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर आपको बताना है तो वो है अप्सरा। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो वो किया था 18 मई 1974 ईस्वी में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है की गई है वो है कलप्पम। निम्न में से किस तिथि को भारत ने क्रमशः 3 और 2 सफल परमाणु परीक्षण किए थे? तो वो था 11 मई और 13 मई सन 1998 ईस्वी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना की गई थी सन 1969 में। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? तो भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था 19 मार्च सन 1975 में। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह का नाम को आपको बताना है तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था सन 1972 ईस्वी में। निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन सा था? तो अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गॉगरिन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो है एजुसैट। निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो मैटसैट ये उपग्रह है जिसका नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या आपको बताना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या है 193 अर्थात 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे आपको बताना है? तो वो थे त्रिगवेली। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो स्थित है पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं तो वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी व रशियन, अरबी और स्पेनिश ये सभी संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो स्थित है हेग में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो है ब्रुसेल्स में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको बताना है तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब की गई थी? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई थी सन 1985 ईस्वी में। निम्न में से किस संगठन का नया नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है? तो उपर्युक्त नया नाम जो है वो बिम्स्टेक का है। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता जो सॉफ्टा के नाम से जाना जाता है वो कब से लागू है आपको बताना है? तो वो लागू है 1 जनवरी 2006 ईस्वी से।
14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां से प्रारंभ किया गया था? तो जो ओलंपिक खेल है, जिसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, वो प्रारंभ हुआ था सन 1896 ईस्वी में। और कहां से हुआ था? तो एथेंस ग्रीस की राजधानी है, तो ग्रीस देश से ही स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो स्थित है लोसाने में। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वो जीता था 1928 ईस्वी में। कहाँ जीता था? एम्स्टर्डम। अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? तो अभी तक सर्वाधिक 5 बार ब्राजील ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को निम्न में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं अमेरिकी ओपन, ये सभी जीतना आवश्यक है। भारत ने किस वर्ष विश्व कप क्रिकेट का प्रूडेंशियल कप जीता था? तो सन 1983 में भारत ने विश्व कप क्रिकेट का प्रूडेंशियल कप जीता था। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वो थे वीरेंद्र सहवाग। एजरा कप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो एजरा कप जो है वो पोलो से संबंधित है, पोलो जो खेल है उससे संबंधित है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस जो है वो टेनिस से संबंधित है। जैसे कि टेनिस में होता है ना बॉल, वो ड्यूस से बना होता है, ठीक है, ड्यूस बॉल कहलाता है। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं भाई आपको बताना है। तो पोलो खेल में 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। यूएसए का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या आपको बताना है। तो शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या होती है 64। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? तो मैराथन दौड़ में कुल 42.195 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। निम्न में से भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो वो थे अनिल कुंबले। निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व में टेस्ट एवं वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाए हैं? तो वो है हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी। निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? तो ब्लैक डायमंड कहा जाता है पेले को। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। अजलान शाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है अजलान शाह कप। विश्वनाथन आनंद किस खेल से जुड़े हैं? तो विश्वनाथन आनंद जो है वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम जो है वो प्रसिद्ध है फुटबॉल खेल के लिए। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कोलकाता में। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो रानी झांसी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के खेल में प्रदान की जाती है। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित कहाँ है आपको बताना है। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है वो स्थित है पीतमपुरा जो दिल्ली में है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से इस वीडियो में भी 100 प्रश्नों का संकलन आप सभी के लिए। यदि संकलन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।